अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे है साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। भारतीय क्रिकेट टीम हिंद साबिक खिलाड़ी तो दुनिया मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ये अहल अयाल हेत वादी हंदिस दौरस पे तत तिमो चरसू ऊदपोरस मज क्रिकेट बैट बनावन वालन कयहन कारखानन मज गछित तत कामकार साम हेचम ये जन तिमो अत मौकस पे बैट बनावन वालन कारीगरन सत कत बात करने सलाव मुकामी नौजवान सत मुलाकात कोर। अत मौकस पे मुकामी लूको तरफ सचिन तेंदुलकर तो तिमन सत मौजूद दोयमन लूकन हिंज मेहमान नवाजी करने आमुत यथ दौरान तिमन मशहूर कहव पेश करना आव। सचिन तेंदुलकरन ये अत मौकस पे वादी हिंज कुदरती खूबसूरती हिंद तारीफ कर तत तिमो वोनमुत ये मेहमान नवाजी हिंद तारीफ करान वादी मज रोजन वाल लूक दिल साफ तो यह वजह यम लूक मेहमानस यूत इज्जत दिवान। हमारे पास लेकिन हमें इंफॉर्मेशन था, हमने उस हिसाब से रखा था। सरप्राइज हो गया अचानक। क्या मजा आ रहा है? नहीं वो चीज हम नहीं कर पाए ना सर। थैंक यू वेरी मच। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ये यम रेतन 20 तारीख जम्मू कश्मीर हिंदिस दौर करने वाल तब जम्मस मज दौरस पेश नजर सिक्योरिटी हिंद सख्त बंदोबस्त करना आमुत ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मस मज अकिस रैली खिताब करन तब इंतजामिया तरफ मौलाना आज़ाद स्टेडियमस मज तैयारियन हतमी शक्ल दिन अलाव फोर्सेस एहलकार हिंस इजाफी नफरी तैनात करना आमज। यपर जम सोबकन मुख्तलिफ इलाकन मज फोर्सेस एहलकारों तरफ खसूसी नाक लागना आमुत यथ दौरान वत पकवन तो गाड़ी वालन हिंस तलाशी हेन पत तिमन ब्रोह पकन इजाजत दिन जिले जम्मस मज सिक्योरिटी सूरत हाल तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सदिस दौरस हवाले करना आमतन इंतजामन हवाले मजीद तफसलात पेश करान शिल्पा शर्मा। 20 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू का दौरा करेंगे और एमए स्टेडियम में संबोधित करेंगे। एमए स्टेडियम के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। पुख्ता कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इस समय एमए स्टेडियम के बाहर देखने को मिल रही है, जहां पे सीआरपीएफ के जवान तैनात है, आईटीबीपी के जवान तैनात है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात है। आपको बता दें कि लगातार निरीक्षण जो है एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा भी किया गया और आज भी चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू जो कि निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। अरेंजमेंट्स किस प्रकार से की जा रही है उसका यहाँ पर पूरी तरीके से देखने के लिए चीफ सेक्रेटरी जो है वो इस समय एमए स्टेडियम में मौजूद है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो प्रॉपर तरीके से चेकिंग की जा रही है। जो भी वाहन एमए स्टेडियम के अंदर गुजर रहा है उसकी प्रॉपर तरीके से चेकिंग करने के बाद ही उसे अनुमति दी जा रही है। आपको बता दें कि लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी की बात करें, एलजी मनोज सिन्हा की बात करें तो कल एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा दौरा किया गया, निरीक्षण किया गया और आज भी चीफ सेक्रेटरी अरेंजमेंट्स किस प्रकार से हैं, क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है उसका दौरा करने के लिए यहाँ पर इस समय एमए स्टेडियम में पहुंच चुके हैं। और बॉम्ब स्क्वाड की टीम की बात करें तो कल भी बॉम्ब स्क्वाड की टीम जो है एमए स्टेडियम के लगते जो इलाके हैं वहां पर पूरी तरीके से छानबीन की गई। हर एक चीज को जो है वो खंगाला गया, छोटी से बड़ी वस्तु को खंगाला गया, जहां पर कंपनी बाग में पूरी तरीके से हर एक वस्तु को जो है वो बॉम्ब स्क्वाड की टीम खंगालते हुए नजर आई। फिलहाल एमए स्टेडियम की बात करें तो एमए स्टेडियम के बाहर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इस समय एमए स्टेडियम के बाहर देखने को मिल रही है। श्रीनगर में आज पीडीपी तरफ मीटिंग साज करना आमुत यम सदारत पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती कर। मीटिंग दौरान ये पार्टी मामलन मौजूद सूरत हाल तो इन वाले लोकसभा इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव तक वन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो उमर अब्दुल्ला सदिस दिन आमतिस बयानस हवाले मीटिंग दौरान कथन दल दिन आमुत। ये पार्टी हंद जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजूरान मीटिंग हवाले कत करान वोन मीटिंग मज पार्टी हंदन अंदरूनी मामलन हवाले कत करना आमज ताहम पार्टी हंद तर्जमान सुहेल बुखारियन मीटिंग हवाले तफसीलात फराहम करान वोनमुत मीटिंग मज पार्टी मामलन मौजूद सूरत हाल इन वाले लोकसभा इंतखाबन तो दोयमन कैसन अहम मामलन हवाले कथन दल दिन आमुत जन पार्टी तरफ इन वाले लोकसभा इंतखाबन हवाले कह लाए अमल तरतीब दिन यी। क्योंकि हमारी जो प्रेसिडेंट है महबूबा जी ये उमरा पर गई थी और परसों ये वापस आई है, तो आज उन्होंने मीटिंग रखी थी अपने जो हमारे सीनियर
लीडर्स हैं, जोन प्रेसिडेंट्स और जोन इंचार्ज हैं, उनकी मीटिंग रखी थी और यही पार्टी के मुतालिक बात हो रही थी और ज़्यादा कुछ नहीं। तो सीट शेयरिंग पे क्या नहीं, सीट शेयरिंग का हमने कोई बात नहीं की है, वो तो बाद में बात करेंगे, वो आपस में बैठ के बात करेंगे। यहाँ हमारी पार्टी की बात हुई, तंजीम की बात हुई, तंजीम को कैसे मजबूत किया जाए ग्रास रूट लेवल पे और लोगों के साथ कैसे तालमेल बनाए रखें हम, तो उसलिए उसमें बात हुई। देखिए, वो तो हम हमेशा कहते आ रहे हैं और आज भी वो कहते हैं कि ये जो दावा करते हैं कि हालात ठीक है, ऐसे हालात ठीक नहीं है। टारगेट क्लियरेंस होती रही है और आज भी होती है, तो उसका मतलब ये है कि हालात ठीक नहीं है। वो हम हमेशा से बोलते आ रहे हैं कि इनके दावे जो है वो गलत साबित हो रहे हैं। पीपल अलायंस पीडीपी में वो कुछ ऐसी बात चली है? देखिए, कोई पीपल अलायंस की कोई बात नहीं चली, यहाँ सिर्फ तंजीम की बात चली है, यहाँ सिर्फ पार्टी की बात, पार्टी को कैसे मजबूत किया जाएगा। बाकी जो सीट शेयरिंग का मामला है वो आप बाकी लोगों के साथ उठाया जाएगा, उनके साथ बात की जाएगी। देखिए, ये मीटिंग सीट शेयरिंग के लिए नहीं थी, बल्कि ये था कि फीडबैक लिया जाए अपनी लीडरशिप के साथ, उनके साथ तबादला ख्याल किया जाए। सीट शेयरिंग जब बैठेंगे लोग, लीडरशिप बैठेगी, उसके बाद उस पर डिसीजन होंगे, उस पर तबादला ख्याल होगा। लेकिन एक चीज़ जो उभर के सामने आई है वो ये है कि जम्मू कश्मीर का जो अवाम है, खुसूसन इसलिए कि वो मुसलसल जुल्म का शिकार हो रहे हैं, उनके हुकूक छीने जा रहे हैं। आज के वक्त में हर जगह से फीडबैक यही मिल रहा है कि अवाम एक साथ है। सियासी जमातें साथ रहें ना रहें, वो उनके अपने ज़ाती फैसलों पर डिपेंड करेगा, लेकिन अवाम जो है वो साथ रह के इन सारे मजालिम जो उनके हो रहे हैं उनके खिलाफ सफारा हो रहे हैं और होने की ख्वाहिश रख रहे हैं। जो सेंट्रल कश्मीर की जो पार्लियामेंट्री सीट है, उसके जितने भी हमारे लीडर्स हैं उनको मदऊ किया था और उनसे बातचीत की इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के हालात के बारे में और जनरल जो सियासी हालात बने हुए हैं उनको लेके। इसमें हमारी जितनी भी टॉप की लीडरशिप थी वो मौजूद थी, पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा और हमारे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन सताज मदनी साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी। लोकसभा इंतखाबों ब्रोह ये भारतीय जनता पार्टी तरफ नई दिल्ली में दोन दोहन हज तकरीब सांझ कर आमुत, यथ मज तमाम रियासतन तो यूटीएन हंद लीडर शिरकत करान। तत पार्टी सीनियर लीडर श्यामलाल चौधरी, जुगल किशोर तो नाम गयालन अत मौके पे सनिस साथी ताबिश कमाल सत करान वोनमुत ज दफा 370 खत्म सपदन पत जम्मू कश्मीर मज खुशहाली हुंद अख नौ दौर शुरू सपदमुत, यिल जन तिमो वोन जे यिछ तकरीब छन इंतखाबों बापत मुनक्कद सपदन, बल्कि यिछ तकरीब पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत मुनक्कद करने यिवान। देखो, जब से 370 जम्मू से ख़त्म हुआ है, हर तबके को इंसाफ मिला है। सबसे पहले तो अगर 3 पीढ़ियाँ चली गई, जो बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी था उनको बोर्ड का अधिकार मिला, और जो कभी किसी पार्टी ने देने की जो सोचा भी नहीं था और भारतीय जनता पार्टी ने दिया। वो तो दूसरा पीओके के रिफ्यूजी जिनको काफ़ी अरसे से वो मांग कर रहे थे, और उनको भी 5.5 लाख रुपया देकर उनको भी हक दिया, और उसके साथ साथ ही एक सीट उनको भी नॉमिनेट के लिए रिजर्व की है। उसके साथ एसटी का जो आपने सुना है, पहाड़ियों को रिजर्वेशन दी, महलों को 33% रिजर्वेशन वो देने जा रहे हैं। हर तबके को इंसाफ भारतीय जनता पार्टी, जिसकी क़यादत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं, वो इंसाफ देने वाली सरकार और देने वाले नेता है। इसलिए 2024 में आने वाले समय में इसमें कैसे कमल खिलाएंगे, क्या तैयारी है, क्या प्लानिंग है? एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, तमाम राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर में, वो आप सुन ही चुके हैं कि आने वाले जो 2024 का चुनाव है वो 400 पार का जो नारा है वो मिलेगा, और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का कमल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्य जो है वो चुनावों को मद्देनज़र देखकर नहीं करती है, और भारतीय जनता पार्टी के रूटीन के जो कार्यक्रम हैं ये चलते रहते हैं संगठन की मजबूती के लिए। इसलिए आप ये समझें कि भाई राष्ट्रीय परिषद जो हमारी रहती है ये सबके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो आज देश के कोने कोने से इस अधिवेशन में लोग आ रहे हैं, और जहां से जो मार्गदर्शन मिलेगा
उसे वो आगे लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप देख लेंगे ये जो लोग हैं ना, ये सारे राजौरी पुंछ के लोग अभी अभी मुझे देखकर जहाँ पर खड़े हो गए। फारूक अब्दुल्ला साहब ने स्पष्ट कर दिया है देश के सामने कि वो IND के साथ नहीं चलने वाला है, और प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर जो तरक्की कर रहा है, लद्दाख जो तरक्की कर रहा है, उसी के साथ साथ देश इतना आगे बढ़ चुका है, और प्रधानमंत्री जी को पूरे देश के जनता के आशीर्वाद आपकी बार 400 पार के साथ होगा। राहुल गांधी भी न्याय यात्रा कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं उनकी यात्रा को? देखिए, इस देश में कांग्रेस ने कितने साल शासन चला, देश वालों के साथ कितना अन्याय किया। अब 60-65 साल अन्याय करने वाले लोग आज नया यात्रा करना, ये मजाक देश वाले समझते हैं बलीबती। कापरन अनंतनागस मज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन साज कर आमुत यथ मज हसनैन मसूदियस अलाव दोमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे वर्करन पे जोर दिन आव तम गन पार्टी मजीद मजबूत बनाने हवाले काम करें। तत हसनैन मसूदियन पब्लिक हेल्थ सेंटरस मज एक्सरे प्लांट इफ्ताह कोर्मुत यिल जन तिमो वोन जे नेशनल कॉन्फ्रेंस अवामी तहरीक तो यह वजह ज लूख यह पार्टी मजबूत बनावनस मज दिलचस्पी थावान। यहाँ से लोगों को अंतनाक जाना पड़ता था, जो भी जिसको भी ज़रूरत होती थी एक्सरे की, या जिसको ये होती थी कि आप तशखीस मर्ज़ की तब हो सकती है जब आपके साथ एक्सरे हो। तो अब यहाँ पर बिल्कुल नज़दीकी ये फैसिलिटी इनको मैसर हुई। तो इतना ही नहीं, देखिए आप जैसे बात ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ज़मीन के साथ जुड़ी एक तंजीम है, एक तहरीक है, तो एक कारवान है। इसका ये तसलसल के साथ आवाम के साथ राब्ता रहता है, और हर जगह कोई ना कोई प्रोग्राम तश्कील दिया जाता है ताकि आवाम के साथ राब्ता हो, आवाम की जो मुश्किलात हैं वो समझने की कोशिश की जाए, और उनका जो भी हल हो, मुमकिन हल हो, वो हल उसके लिए एक कोशिश की जाए। तो ये तो हमारी तंजीम का ये एक सिलसिला तसलसल के साथ चलता रहता है। मकसद था कि ये जो एमपी से जो हमने यहाँ पर ये मेडिकल इक्विपमेंट दिया, इसकी शुरुआत करें। लेकिन जब लोगों का जो जोश खरोश है, और हमारे तई जो हमारे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तई जो लोगों का एक मोहब्बत है, एक शफकत है, तो वो ये खुद ही बन जाता है कि देखिए एक सिलसिला है वो इजहार करने का, जो अपनी वाबस्तगी का इजहार करने का। नहीं उसको वाज़ेह देखिए आप जो हमारे नायब सदर साहब हैं, तो उन्होंने वाज़ेह किया है कि हम कोई बात ही नहीं जाने की, बल्कि कोई मौका ही नहीं। देखिए हम जैसे कि हमारे नायब सदर साहब ने कहा कि हम इंडिया अलायंस का हिस्सा है, और वहाँ के लिए कोई नहीं, कभी कोई कोशिश की गई, नहीं कोशिश की जा सकती है, नहीं कोशिश की जाएगी। जिला तरक्याती कमिश्नर कपवार आज कनन पोशपोर दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामिक दोयम जिम्मेदार ते मौजूद थे। दौरस दौरान ये तिमो कयान तमीरती कामि हुंद जायज़ हो, तत तिमो ब्लड डोनेशन कैंपस मज शिरकत कर्म, यथ मज अल पल 50 खोत ज्यादा नौजवानों पन्न खूनुक अत्य पेश कोर। यिल जन अत मौके पे जिला तरक्याती कमिश्नर कपवार वोन ज कनन पोशपोर के लूकन हिंद जायज़ मुतालबात पूरे करने बापत संजीदा कदम तुलने युद्ध जन आम लूकन कुन किस्म मुश्किल वेतरन पेन। गुलिस्तान न्यूज़ से कत करान जिला तरक्याती कमिश्नरन वोनमुत ज महकमे मौसमियात पेशन गोई मद्देनजर जिलस मज इंतजामिया तरफ संजीदा कदम तुलना आमत युद्ध जन मौसमी खराबी दौरान आम लूकन कुन किस्म मुश्किल वेतरन पेन। ताहम तमो लूकन वोनमुत ज इंतजामिया तरफ जारी करना आमच एडवाइजरी पे गछ मुकम्मल अमल करने yin युद्ध जन का हादसे पेश यी। ये जो ब्लड डोनेशन एक हमारे यहाँ सिविल सोसाइटी ने, एक एनजीओ ने और हेल्थ डिपार्टमेंट ने जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया, बहुत ही अच्छा स्टेप है, और कुन्नन के लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया, उसके लिए आई कांग्रेचुलेट देम। पर इन जनरल आई जस्ट वांटेड टू विजिट दिस एरिया, उसमें और इनके कुछ इश्यूज थे दैट वी हैव लिसन्ड टू, एंड वी डिड श्योर कि इसका जो रिड्रेसल है जल्दी से जल्दी हो। मैम अगर बात करेंगे जैसे महकमा मौसमियात में जो है पेशन गोई की है कि अब जो है हैवी स्नोफॉल होने वाला है, बॉर्डर के लोगों के लिए किस तरह की जो है एडवाइजरी जारी की जा रही है जिला इंतजामिया?
देखिए, हमने वेदर एडवाइजरी पहले से इशू की हुई है, उसी को सभी लोग फॉलो करेंगे तो एक हमारा स्मूथ डेफिनेटली स्नोफॉल का टाइम निकलेगा। तैयारी हमारी पूरी है। हमारे पास आरएनबी, मैकेनिकल, पीएमजेएसवाई की जितनी भी मशीनें हैं वो ऑलरेडी मोबिलाइज्ड हैं। कल भी डिफकॉम सर ने एक मीटिंग ली थी प्रिपेयरनेस के बारे में एंड सभी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शंस उस हवाले से दी जा चुकी हैं, चाहे वो पीडीडी हो, हेल्थ हो या बीकन हो। और ड्रग कंट्रोल महकम तरफ ये जम्मू कश्मीर मज ड्रग कानून जमीनी सोतरस पे अमलावन हवाले मुहिम सख्त कर आम तत शहर श्रीनगर मज पतम 3 दोन दौरान महकम तरफ अल पल 1 दर्जन दवा दुकान सीज कर आमत ये जन असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर श्रीनगर रीमा गजालन वोन ये विज यह कार्रवाई अमल मज अन्न ताहम खसूसी मुहिम शुरू कर आम यथ दौरान दवा साजन तमाम दवा साजन हुक्मनामन पे अमल करने बापत वन। तो आप क्या रहे हैं? एक तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ हमारा जॉब है कि इंस्पेक्शंस, रूटीन इंस्पेक्शंस, टू चेक द लाइसेंसेस, टू चेक प्रेजेंस ऑफ क्वालिफाइड पर्सन, कि जिसको हम लाइसेंस देते हैं क्या वही शख्स बैठा है, वही उसी की प्रेजेंस में डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन हो रहा है कि नहीं। ये तो हमारा जॉब है। लेकिन ये जो स्पेशल ड्राइव्स हैं ये इफ़ेक्ट में ज़्यादा आई हैं हमारे 1 साल पहले जब ये नशा मुक्त अभियान गवर्नमेंट ने शुरू किया। इसमें हमारे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हम देखते हैं। इनको सीसीटीवी है इंस्टॉल करना है, इनको डिजिटलाइज्ड बिलिंग पे अब अडॉप्ट करना है फ्रॉम मैनुअल सिस्टम, इट हैज़ टू मतलब टर्न इनटू डिजिटलाइज्ड बिलिंग, और इनको एनआरएक्स और शेड्यूल ड्रग्स के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने। हमारा मेन फोकस इस वक्त इन्हीं 3 चीज़ों पे है कि क्योंकि ये कैमरा का लगाने का पर्पस बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो यही कि हमारी जो प्रीमाइसेस है विद इन टाउन्स, विद इन सिटी एंड फार फ्लंग एरियाज, वहाँ पे क्वालिफाइड या रजिस्टर्ड। महकमे मौसमियात तरफ ये पेशन गोई करान वन आव वादी मज हे मौसमी तब्दीली दौरान बार शीन पे तच मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकम श्रीनगर के जिम्मेदारों तरफ वन आमुत मौसमी सूरत हाल मद्देनजर थवित जिलस मज मशीनरी तो अमल मुतहरिक करना आमुत युत जन मौसमी खराबी दौरान आम लुकन कुन किस्म मुश्किल वेतरन पेन ये जन तमो आम लुकन वोन तम गन मौसमी खराबी दौरान महकमस अतवास करें युत जन फरइज अंजाम दिनस मज त सरकारी एहलकारन आसानी सपदे। इसमें हम ये बताना चाहेंगे कि हमारा डिपार्टमेंट जो है इसका विंटर में एक मेन जो टास्क रहता है स्नो क्लियरेंस का, मैकेनाइज्ड स्नो क्लियरेंस। हम मशीनरी यूज़ करते हैं फॉर क्लियरेंस ऑफ द स्नोफॉल फ्रॉम द रोड्स। तो इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि हम 15 नवंबर से ही रेडी रहते हैं इस चीज़ के लिए। तो आपको पता ही है इस बार थोड़ा ड्राई सीज़न चला गया, बट अब जैसे प्रेडिक्शन की गई है कि आज रात से या कल से जो है स्नोफॉल शुरू हो जाएगा, तो हम इसके लिए तैयार हैं, फुली तैयार हैं। ऐसा लोगों को कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। हमारे पास इस टाइम तो 16 स्नो क्लियरेंस कंट्रोल रूम्स हैं, वो जो 15 नवंबर से चालू हैं, और हमारे कम से कम जो है 300 मशीन्स जो है जो बहुत ही अच्छी मशीन्स हैं, जो हमने बाहर से भी कुछ प्रोक्योर की है, इस साल नई मशीन्स लाई हैं। तो दे आर रेडी, ऑपरेटर्स भी रेडी है जो, और हमारी मशीनरी भी रेडी है। तो नॉर्मली हमारा एक मॉक ड्रिल रहता है बिफोर जो स्नोफॉल रहता है, तो हर एक डिवीजन ने वैसा मॉक ड्रिल किया हुआ है, और हमने भी किया था कल अपने कैंपस में। तो वी आर रेडी। यपर एमईडी गुलमर्गी के जिम्मेदारों तरफ वन आमद महकमे मौसमियात पेशन गोई मद्देनजर थवित सब डिस्ट्रिक्ट गुलमर्गी हिंदन टंगमर्ग, गुलमर्ग, कुंजर तो दोयमन इलाकन मज मशीनरी तो अमल मुतहरिक करना आमुत युत जन मौसमी खराबी दौरान आम लूकन कुन किस्म मुश्किल वेतरन पेन। मैं एज AEE मैकेनिकल यहाँ पे तैनात हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कल से बड़ा ये सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल आ रही है आजकल मैसेज कि स्नोफॉल होने वाला है, तो उसके लिए हमारी मैन एंड मशीनरी तैयार है। इवन हमारे लिए ये खुशकिस्मती है कि 20 से यहाँ पे खेलो इंडिया का भी स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए भी हमारी तैयारी है। हमारे पास लगभग 20 मशीन्स हैं जो हैवी स्नोफॉल के लिए भी यूज़ की जा सकती है। हमारे पास कटर्स है, हमारे पास स्नो प्लोज है, इम्पोर्टेड मशीनरी है।
तो तैयारी हमारी बिल्कुल कंप्लीट है, चाहे वो हमारे पास 420 किलोमीटर्स है अप्रॉक्सीमेटली, जो नारबल से गुलमर्ग तक आता है और जहाँ से पटन और कलंतरा साइड इस साइड से भी आता है। तो हमारी मैन एंड मशीनरी बिल्कुल तैयार है इस काम के लिए, तो हम बस इंतज़ार कर रहे हैं। अब यही है कि लोगों से एक इल्तिजा है, जैसे पिछली बार भी मैंने कहा था कि वो जो ही स्नोफॉल होता है वो हमेशा अपनी गाड़ियाँ उन्हीं रूट्स पे रखते हैं, जिससे हमें ऑपरेशन स्नो क्लियरेंस करने में थोड़ी दुश्वारी होती है। तो उनको यही रिक्वेस्ट है कि वो अपनी गाड़ियाँ सेफ जगह पे रहे, ताकि हमारी मैन एंड मशीनरी सेफ से वापस आके रोड क्लियर करें। कि खेलो इंडिया है, इसके लिए हमारी पहली प्रायोरिटी है हमारे उन गेस्टों को सेफली गुलमर्ग पहुँचाना है। हो सकता और ये भी एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारी प्रायोरिटी सेकंड है वो हो। सेरिकल्चर महकम तरफ पुलवामिस मज करमकशी करने वाले लूकन हिंद बापत 5 दोहन ताम जारी रोजन वाले तरबियती प्रोग्राम साज करना आमुत, यथ मज डायरेक्टर सेरिकल्चर तो डायरेक्टर सेंट्रल सिलिक बोर्ड नारत महकम के माहिरों अलाव करमकशी करने वाले मुकामी लूकों शिरकत कर। प्रोग्राम दौरान ये करमकशी करने वाले लूकन तरबियत फराहम करने यी तज जिम्मेदारों तरफ वन आमुत ज्यादा खुद ज्यादा लूक अत कुन रगिब करने बापत यथन प्रोग्रामन हुंद साज करने यम सत महकमुक कामकार मजीद बेहतर बनाने सत रेशम सन्नत मजीद पोछर दिनस मज ते मदद मिले। पुलवामा में 5 रोज़ा जो स्किल ट्रेनिंग का प्रोग्राम है अंडर HADP, जिसमें हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब और वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब बड़े प्रोत्साहित हैं कि आप पूरा फार्मर्स को गाइड कीजिए और इस इंडस्ट्री को पूरा रिवाइव कीजिए। तो इस सिलसिले में हमने तमाम जम्मू कश्मीर में ये 5 रोज़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया है, जिसमें कोलैबोरेशन है सेंट्रल सिलेक्ट बोर्ड के साथ भी और हमारे जो मिरगुंड के हैं सोकास्ट इंस्टीट्यूट उनका भी इसमें ताउन है। तो इसमें इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि हम पहले अपने फार्मर को टेक्निकली साउंड कर लेंगे, पूरा समझा देंगे क्या क्या ऑपरेशंस हैं। तो जब वो पूरा टेक्निकली साउंड हो जाएगा तो बाकी मैंने पहले ही अर्ज़ किया है कि A to Z हम इसको यहाँ से देते हैं एक फार्मर को, एक रियरर को, चाहे इसको शर्ट की फैसिलिटी हो, चाहे इक्विपमेंट इसकी हो, चाहे वर्म्स हो, चाहे डिसइंफेक्टेंट हो कल, तो वो भी हम देते हैं। और टेक्निकल गाइडेंस में ये आज हमने ज़मींदारों को कहा कि सेंट्रल सिलिक बोर्ड, जो मिरगुंड का यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट है, सुकास्ट का और हमारा डिपार्टमेंट है, हम 3 टीमें तश्कील देंगे जो साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के लिए अलग अलग से रहेंगी, जो पूरी टेक्निकल सहायता देंगे अगर कहीं लगता है। तो नाज़रीन, खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।